हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल स्टार का स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में लेकर आप सभी के लिए क्लास 10th वालों के लिए, मैट्रिक एग्जाम वालों के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन दोस्तों केमिस्ट्री सब्जेक्ट का यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये जो चैप्टर है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, इस चैप्टर से क्लास 10th के बोर्ड परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं दोस्तों, तो मोर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट विजिट starkstudy.com गूगल पे लिखिए या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो हर एक सब्जेक्ट का आप लोग को वहाँ पे चैप्टर वाइज पढ़ उसके साथ साथ सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक आप लोगों को ये मिल जाएंगे, तो जाके आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा इस क्वेश्चन के अलावे। ठीक है, तो बन रही है दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे पहले चैप्टर वाइज, उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एग्जाम से पहले मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर भी करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर से। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि Zn+CuSO4 जिंक प्लस कॉपर सल्फेट यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है। उसके बाद बना रहा है दोस्तों ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। देखिए, आप लोग को यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब दिया गया है दोस्तों, रिएक्शन यहाँ पे Zn+CuSO4 में जो रिएक्शन कराया गया है प्रोडक्ट के रूप में हम लोग को मिला है जिंक सल्फेट प्लस यहाँ पे कॉपर। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो सही उत्तर एक का ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं बोर्ड परीक्षा में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बताया जा रहा है कि जब मैग्नीशियम की फीता को हम जलाते हैं तो उत्पन्न आग की लौ को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए, सॉरी, लौ होती है उसमें, कहते नहीं है। जब मैग्नीशियम फीता को हम जलाते हैं दोस्तों तो उसमें जो उत्पन्न आग की लौ होती है वो किस कलर की होती है, वो पूछा जा रहा है। तो वो आपका दोस्तों उजले कलर के होते हैं, वो भी चमकीला। ठीक है, चमकीला उजला रंग की होती है। तो सही उत्तर यहाँ पे दो का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? क्या है दोस्तों यहाँ पे कि लाल तप्त लोहा पर अगर हम जलवाष्प प्रवाहित करते हैं, ठीक है, वेपर, तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? कंपाउंड का नाम बताना है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंपाउंड यहाँ पे नाम हो जाएगा दोस्तों आपका Fe3O4। क्या हो जाएगा? Fe3O4। ये जो ऑप्शन नंबर आपका सी है दोस्तों, ये राइट हो जाएगा। यहाँ पे लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में से जो यौगिक बनेगा वो Fe3O4 बनेगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों और ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं कई बार। तो ये आपका होता है दोस्तों CaOH का यहाँ पे होल 2। ठीक है, ये बुझा हुआ चूना हम लोग इसको बोलते हैं, तो CaOH का होल 2 हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे 4 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 5 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही है? यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सही है? देखिए, सोडियम कार्बोनेट का यहाँ पे दिया गया फॉर्मूला दोस्तों Na2CO3 × 5H2O, Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 7H2O, Na2CO3 × 10H। देखिए, Na2CO3 इंटू यहाँ पे होता है दोस्तों आपका 10H2O, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। अगर इसी में हम लोग यहाँ पे H लगा देते हैं NaHCO3 2 हटा के, तो वो सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कौन सही है? तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पे Na2CO3 × 10H2O राइट है दोस्तों। ये सोडियम कार्बोनेट का यहाँ पे सूत्र होता है। अगर आपको भी किसी सब्जेक्ट में कोई डाउट है या फिर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप अनअकैडमी क्लास के डाउट फीचर के माध्यम से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप इस फीचर का जो है लाभ उठा सकते हैं, कैसे इस फीचर को आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के आस्क ए डाउट पर जाना होगा। उसके बाद आपको अपनी क्वेश्चन की पिक लेनी होगी, या नहीं तो आप अपने गैलरी से भी क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने क्वेश्चन को क्रॉप करना है और आस्क ए डाउट पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपका अपना सब्जेक्ट चूज करना है। जैसे मेरा सब्जेक्ट साइंस है तो हम साइंस चूज करेंगे। इसके कुछ देर ही बाद आपको जो है इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद आपको व्यू सोल्यूशन पर क्लिक करना है, जहां आपको एक प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन मिल। अगर आप फर्स्ट टाइम इस फीचर्स को यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अनलॉक करने के लिए कोड डालना पड़ेगा दोस्तों। उस कोड में आप SSP10 डाल। चलिए यहाँ पे 6 नंबर देखते हैं दोस्तों। ये जो अभिक्रिया दिया गया है Na2SO4 यहाँ पे और प्लस BaCl2, उसके बाद बनाया है दोस्तों यहाँ पे BaSO4, उसके बाद यहाँ पे 2NaCl। ठीक है,
तो ये भी किस तरह का अभिक्रिया है दोस्तों, तो ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। जो पहले वाला था दोस्तों उसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। उसको ये जो इक्वेशन दिया गया है इसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि एक जांच परख नली में, क्या क्वेश्चन है दोस्तों, कि एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया, ठीक है। एक जांच परख नली है, उसमें लिया गया कौन सा विलयन है, यहाँ पे उस जांच परख नली में विलयन जो था उसी का नाम यहाँ पे बताएंगे। देखिए उसमें एक लोहे की कील को डुबाया जाता है। आधे घंटे के बाद जब ये देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है, मतलब जो कलर का था उसका रंग जो है वो बदल चुका है उसमें एक लोहे की कील को डुबाने से, ठीक है। तो वो परख नली में, जांच परख नली में जो विलयन था वो कौन सा विलयन था, तो वो था दोस्तों आपका CuSO4, कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है, ठीक है। जांच परख नली में यहाँ पे CuSO4 के विलयन में जब एक लोहे की कील को हम डुबाया तो आधे घंटे के बाद पता चला दोस्तों कि विलयन का रंग जो है वो परिवर्तित हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CuSO4, कॉपर सल्फेट यहाँ पे विलयन, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे 8 नंबर देखते हैं दोस्तों कि अभिक्रिया CuO+H2 जो बना है यहाँ पे Cu+H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये अभिक्रिया यहाँ पे दोस्तों अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, अपचयन, ठीक है। अपचयन और उपचयन आप लोग पढ़े होंगे, तो ये जो अभिक्रिया दिया गया है वो अपचयन अभिक्रिया है। चलिए 9 नंबर देखते हैं यहाँ पे कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। देखिए NaOH प्लस यहाँ पे जिंक से अभिक्रिया करके कौन सा यहाँ पे उत्पाद बनाता है दोस्तों, वो आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो उत्पाद होता है Na2ZnO2 प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन अलग से बनता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, ठीक है, 9 का डी। चलिए 10 नंबर देखते हैं कि Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि Cu+H2 जो बना है Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वो है दोस्तों आपका अपचयन अभिक्रिया। कौन सा, अपचयन, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं ऊपर। अब क्वेश्चन है 11 नंबर कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। देखिए 2Cu+O2 जो बना है यहाँ पे 2CO बैलेंस है दोस्तों, इसमें कॉपर का ऑक्सीकरण या फिर कॉपर का अवकरण या फिर कॉपर का नाइट्रेशन या फिर A और B दोनों। तो यहाँ पे कॉपर का दोस्तों ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों, ऑक्सीकरण। तो सही उत्तर यहाँ पे 11 का। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिए दोस्तों, और बिना कुछ चेंजेस किए पूछा जाता है आने वाले बोर्ड परीक्षा में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो वो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करना, लेड नाइट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा उत्पाद बनता है दोस्तों जो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो वो आपका होता है NO2 और O2, क्या होता है Na2 एंड O2। तो सही उत्तर यहाँ पे 12 का डी। 13 नंबर है दोस्तों कि समीकरण CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो बनता है यहाँ पे CaO+CO2, ठीक है, किस प्रकार का समीकरण है ये। इस समीकरण को हम लोग बोलते हैं दोस्तों आपका वियोजन समीकरण। क्या बोलते हैं, वियोजन समीकरण। तो सही उत्तर यहाँ पे 13 का ऑप्शन नंबर ए। 14 है दोस्तों कि लाल तप्त आयरन पर यहाँ पे जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा, दे सेम क्वेश्चन है, क्या बनता है दोस्तों Fe3O4 बनता है, क्या बनता है Fe3O4, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस में कर चुके हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में। 15 नंबर है कि सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है। देखिए AgCl का जो रंग होता है दोस्तों वो आपका व्हाइट होता है, व्हाइट, ठीक है, श्वेत या फिर उजला। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक। 16 है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो रंग होता है वो किस रंग का होता है, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग आपका दोस्तों हरे रंग का होता है, ठीक है। 17 है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब NO2, ठीक है, कि धुएं का जो रंग होता है वो किस रंग का होता है, तो वो आपका ब्राउन होता है दोस्तों, भूरे रंग का होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुएं का रंग भूरा होता है।
चलिए 18 देखते हैं कि शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो शोषण जो रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों, ये आपका उपचयन अभिक्रिया है। शोषण पूछा जाता है 18 का ये। 19 है दोस्तों कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण है। तो वो है आपका दोस्तों उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण। शाक सब्जियों का विघटित होकर जो कंपोस्ट बनता है, खाद बनता है, तो किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है, उष्माक्षेपी। 20 है दोस्तों यहाँ पे कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग या फिर हाइड्रोजन का वियोग या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग या फिर इनमें से सभी। तो उपचयन ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों जिसमें ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। तो ये आपका इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस वीडियो हम लोग कितने क्वेश्चन किए हैं, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं दोस्तों, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ठीक है, जो आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से पूछे जा चुके थे। 21 से हम लोग आगे के वीडियोज में देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन बताए हैं दोस्तों, वो सारे क्वेश्चन आप लोग याद कर लिए होंगे और बोर्ड परीक्षा में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा, टेलीग्राम पे सभी छात्र जुड़ जाइए, ठीक है। और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वेबसाइट का, जाकर आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।